के बाद भी इनको छोड़ा नहीं गया, ऐसी कहानी। आइए समझते जरा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई वर्षों की सजा काट चुकी रानी को रिहाई दिलाने के बहुत प्रयास किए, किंतु अंग्रेजों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि वे रानी से बहुत भयभीत थे। ऐसा क्यों था? रानी से ये बहुत भयभीत थे। कारण क्यों? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी को देख लिया था ना, कि झांसी की रानी वो एक महिला थी, समझ रहे हो, उन्हें इनको नाकू चने चबवा दिए, तो ये भी एक महिला है ना, और ये उसी प्रकार से काम कर रही थी। और जो अंग्रेज थे वे अपने लिए बहुत ज्यादा इनको खतरनाक मानते थे, भैया इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। चलिए देखते हैं जरा आगे और क्या लिखा है। यहां पर लिखा हो 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अपने चचेरे भाई, इनके चचेरे भाई थे जादूनांग, तो आप हाइपो जादूनांग ना पढ़े, जदुनांग तो समझ में आ जाएगा ना। जदुनांग ने हिराक आंदोलन, ठीक है ना, इसी को आपको जिया तरंग आंदोलन भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिया तरंग आंदोलन में ये शामिल हो गए। इनके चचेरे भाई थे कौन? जदुनांग, गिडालू और जदुनांग, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जदुनांग मणिपुर से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप दे पाते इससे पहले वे गिरफ्तार हो गए, और अंग्रेजों ने मतलब बिल्कुल जो देर की ही नहीं, गिरफ्तार करके उनको 1931 को फांसी में लटका दिया। समझ रहे हो ना आप? हाँ, ये देखिए, ये है जदुनांग, ये है कौन? हाइपो जदुनांग, ठीक है। 19 अगस्त 1931 को इनको लटका दिया गया। इन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नागा जनजातियों के एकजुट किया और समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को टैक्स न देने की अपील की। वो टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आइए, अच्छा, इनकी बात वहां पर चलती, चूंकि 1931 की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि इसी समय गांधी जी का चल रहा था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च करने के बाद गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा मूवमेंट कर रहे थे, और उसी समय ये भी जो है काफी सक्रिय थे। और तब जो रानी गिडालू थी वो 13 साल की उम्र थी, और अपने चचेरे भाई से प्रभावित होकर के जिया तरंग आंदोलन में ये भी शामिल हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इनके हम क्रांतिकारी जीवन की बात करते हैं, किसकी? हम गिडालू की आज बात कर रहे हैं। तो जदुनांग के बाद